अगर 1962 में चीन का धोखा याद है, अगर 1967 का चीन से बदला याद है और 5 साल पहले 2020 में गलवान में चीन का घात याद है, तो फिर ये रिपोर्ट आप अगले 10 मिनट बड़े गौर से देखें। आपको सिर्फ हवाले के लिए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसमें छपे पेंटागन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत की सीमा पर दुनिया को लगता है चीन शांति स्थापना की कोशिश कर रहा है, दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर गंभीर है। तो इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं। भारत चीन सीमा पर शांति को पेंटागन ने क्यों बताया बड़ा भ्रम? अमेरिका से तनाव, भारत से दोस्ती, क्या ये चीन की बढ़ाई गलतफहमी है? पेंटागन की 2025 की एनुअल रिपोर्ट चेतावनी है या डिप्लोमेटिक अलर्ट है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का अपना एनालिसिस हो सकता है, अपनी रणनीति हो सकती है, अपनी कोई और नीतियां हो सकती हैं। इसको बताने के पीछे का हमारा मकसद सिर्फ एक है कि भारत चीन की फितरत से हर तरीके से वाकिफ है और भारत पूरी तरह तैयार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पूरे बॉर्डर पर भारत किसी भी जंगी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की सीमा का जिक्र आज 5 साल बाद भी होता है तो गलवान की वो भयावह तस्वीर जहन में कौंध जाती है। लेह लद्दाख के उस इलाके में जिस तरह चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को घेर कर मारा था, वो सिर्फ एक घटना भर नहीं बल्कि सबक था। सबक चीन की पूरी सीमा तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे तक हमारी पहुंच। गलवान के मिले उस सबक को भारत ने जमीन पर साक्षात कर दिखाया है। ये ऑल वेदर ओपन टनल है, यानी हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंग। पूर्वी लद्दाख में यह सुरंग कितनी बड़ी रणनीतिक महत्व वाली है और बीआरओ ने इसे कैसे तैयार किया है, इसे समझिए। यह सुरंग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। सुरंग की कुल लंबाई 982 मीटर है, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी। एवलांच और लैंडस्लाइड की वजह से अब इसके दोनों तरफ की सड़कें बंद नहीं होंगी। सुरंग की वजह से डीएसडीबीओ यानी दुर्बक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पूरे साल खुली रहेगी। डीएसडीबीओ रोड एलएसी के बेहद नजदीक है और गांव तक पहुंच बनाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने मुश्किल टेरेन में सुरंग का निर्माण बीआरओ ने इसी सर्दियों से पहले पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वो लक्ष्य अब देश को समर्पित है। अगर बीते 5 साल की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरे एलएसी पर असंभव से लगने वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। 5 साल में सीमा तक सीधी पहुंच वाली 28 सड़कें तैयार हैं। सिर्फ 2025 में ही 1125 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई। दुर्गम इलाकों में सड़कों को जोड़ने वाले 93 ब्रिज बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही हाईवे तक पहुंच देने वाले 4 हेलीपैड और सुरंगें भी तैयार हैं। पिछले 2 दशकों से चीन सीमा के उस पार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगातार लगा हुआ है, जिसके बूते वो भारत के कई इलाकों पर अपना दावा ठोकने की हिमाकत करता है। लेकिन इसी से निपटने के लिए भारत ने दोहरी रणनीति अपनाई। पहला, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत लगातार करना और दूसरा, सीमाई इलाकों तक, बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत और सुगम करना। इस निर्माण की जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत के निर्माण गाथा के बारे में बहुत कुछ कहती है। चीन की सीमा अब हमारे लिए दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि फर्राटा भरती गाड़ियों से सीधी पहुंच वाला इलाका है। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश, ये दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल है। यह सुरंग भी हर मौसम में खुली रहने वाली है। मुध न्योमा एयरबेस लेह, इसका निर्माण 13,700 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। इसके जरिए एलएसी तक हवाई मदद सीधी पहुंच सकती है। इसके अलावा आईसीबीआर यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड है। ये बीआरओ का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें, पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसमें भारी भरकम मशीनरी से लेकर सेना अब 3D पेंटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक के जरिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम समय में तैयार होता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भारत और चीन की जिस गहराती हुई दोस्ती का जिक्र कर रही है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब सीमा विवाद के उपरांत दोनों देशों ने सीमाओं से अपनी सेनाओं को वापस लेने का समझौता किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में 2 बार की मुलाकात हो चुकी है। डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो चुकी है, वीजा प्रक्रिया आसान की बात हो चुकी है। यहां तक कि चीन ने भारत से अपना इंपोर्ट भी और ज्यादा बढ़ा दिया। तो फिर ऐसे में
पेंटागन की ये रिपोर्ट भारत को किस लिए आगाह कर रही है? डिप्लोमेसी में यह मान्यता आम है कि इसमें निजी रिश्ता एक सीमा से ज्यादा मायने नहीं रखता। इसमें हाथ मिलाने और मिलकर मुस्कुराने के बावजूद देशों की रणनीतियां एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं। भारत और चीन का रिश्ता इस मान्यता के कई दौर देख चुका है। गाहे बगाहे चीन का विदेश मंत्रालय और दूसरी एजेंसीज अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसे स्टेटमेंट देती रहती हैं जो भारतीय हितों के खिलाफ है। पेंटागन की रिपोर्ट इसी पॉइंट पर आगाह करती है कि चीन की मौजूदा दोस्ती और भरोसा भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट को एक सेकंड के लिए अगर भूल भी जाएं तो भी ये बात दीगर लगती है कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती में कोई कमी नहीं आई है। चीन अभी भी बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार कर रहा है, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में गांवों को अपना बताता रहता है। इसके अलावा बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन की आक्रामक सैन्य तैयारी भी जारी है। चीनी सैनिक लद्दाख में कब्जे वाले इलाकों में अभी भी काबिज है। ऐसा नहीं कि पेंटागन की रिपोर्ट में सिर्फ चीन के भीतर घात की तरफ इशारा किया गया है, बल्कि इस रिपोर्ट में इस तथ्य की सराहना भी की गई है कि जून 2020 में हुई गलवान की घटना के बाद भारत ने अभूतपूर्व गति से बॉर्डर के बुनियादी ढांचे तैयार किए हैं। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन का बजट 3 गुना बढ़कर $81 मिलियन हो चुका है। 729 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ सीमा पर सैन्य पहुंच आसान बनाने के लिए किया गया है। पहले एक आर्मी पोस्ट को जरूरी सामान पहुंचाने में कई दिन लगते थे, अब ये घंटों में पहुंचता है। पहुंच आसान होने से सीमा पोस्ट और पेट्रोलिंग टीमों में भी खासी बढ़ोतरी हुई। 5 साल में हमारा कुल रक्षा बजट भी 60% बढ़ा है, जिसमें बड़ा फोकस चीन से खतरे पर है। यानी भारत की तैयारी पूरी है कि चीन चाहकर भी 1962 जैसा औचक हमला और गलवान जैसा घातक हमला दोबारा ना कर सके। अगर किया भी तो अब हमारे जवान साजो सामान पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि संसाधन इतने दुरुस्त हैं कि जवाबी हमले में देरी मिनट भर की भी नहीं होगी।